आवे माही तेरे आवन ते मैं लख एहसान मने सा, दूरू देख के देसा सजदे तेरे भज भज कदम चुमे सा, इना तांग करेंदियां सखियां को मैं तेरा हुस्न दिखे सा, गुलाम फरीदा शाला आ जावे सोना मैं सर नजराना दे। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम पीर रियाजुल हक साहिब, मियाँ मोहम्मद शरीफ साहिब, उलमाए कराम, उशाकान मुस्तफ़ा करीम, अम्मादीन इलाका, खालसाना बिरादरी के बुज़ुर्गों और हुजूर गंज शकर और हुजूर खालिस पीर वली रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर साया बसने वाले अश्को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जिस महफिल में हम सब लोग इकट्ठे हैं और जिसका एहतमाम मेरे मरहूम दोस्त साथी फ़कीर दरवेश मनश शख्सियत हाजी मुनीब अहमद साहिब की रिहाइशगाह पर उनके बेटों, उनके बिरादर नस्बती, उनके ससुर साहिब ने ये एहतमाम किया है। आज की महफिल जिस उन्वान से है वो है करीम आका का मिलाद पाक। और दोस्तों, हम सब जो हैं वो खुश नसीब हैं कि हमें इस बरकत वाली महफिल में हाजिर होना नसीब हुआ। रियाजुल हक साहब बहुत खूबसूरत खिताब फरमा रहे थे। इंशाअल्लाह ताला चंद मिनट की आपकी गुफ्तगू में कोशिश होगी कि करीम आका की बारगाह में मैं भी अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल सकूं। दोस्तों, हमारे जो सलासिल हैं, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, हजूर गंज शकर और हजूर ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चिश्तिया, ये हजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्तिया संसंजरी आपसे होता हुआ और हजरत उस्मान हरनी से होता हुआ ये जाके मिलते हैं हजरत हसन बसरी राजी अल्लाह तआला अन्हु से। और इसी तरह सिलसिला कादरिया जो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो निस्बत रखने वाले हैं, वो भी ये सिलसिला हजूर हजरत ख्वाजा हसन बसरी से मिलता है। और इस तरह शेखुल इस्लाम हजरत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शेख साहबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो सिलसिला है ये भी जाके मिलता है हजरत ख्वाजा हसन बसरी राजी अल्लाह तआला अन्हु से। गोया जितने भी सलासिल हैं बुजुर्गान के, इनका जो मरकज है वो हजरत ख्वाजा हसन बसरी हैं और वो मौला अली हैदर करार शेर खुदा हजरत सरकार अली पाक के खलीफा है। आप फरमाते हैं कि अगर मुझे उहुद के पहाड़ के बराबर भी सोना मिल जाए तो मैं हजूर के मिलाद पे वार दूं। ये कौन फरमा रहे हैं? जो हम सब के आका हैं, तमाम सलासिल के आका हैं, जिनके बाद फिर हैदर करार है और उनके बाद मुस्तफा करीम है। तो मिलाद की जो महफिल होती है उसमें जो एहतमाम करता है वो तो खुश नसीब है ही, जो इसमें आता है चंद लम्हात बैठता है वो भी खुश नसीब है। आका करीम तशरीफ ला रहे हैं
अपने हुजरे पाक से निकल के मस्जिद में आते हैं, देखते हैं सहाबा कराम का एक इज्तिमा है, इकट्ठे होके बैठे हैं और तज़किरा कर रहे हैं। हजूर पूछते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, आप सब लोगों का इस तरह इकट्ठा होके ये जो जिक्र करने का मौजू क्या है, वजह क्यों है, इतना जलूस बना के आप इकट्ठे बैठे हो, क्या तज़किरा कर रहे हो? असहाबे पाक ने फरमाया कि हम मौला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें दीन इस्लाम पे खड़ा किया और आप जैसी हस्ती को हमें इनायत फरमाया, हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। जब आका करीम आका ने असहाबे पाक से ये बात सुनी, आप तो सब जानने वाले हैं, आपने फरमाया मुझे इस पे हल्फ दे सकते हो, कसम दे सकते हो, कसम उठा सकते हो। अब सहाबा कराम थे, वो तो आशिकीन थे। सहाबा कराम तो बात करने से पहले कहते थे मेरे माँ और बाप आप पे कुर्बान करीम आका। तो करीम उन्होंने, किसी ने ये तरद्दुद नहीं किया कि इसमें कसम, किसी के ख्याल भी नहीं आया कि कसम क्यों उठाए। उन्होंने कसम उनका दिया, मैं रब ताला को कसम खा के कहते हैं कि हम यही जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने हमें इस्लाम पे खड़ा किया और आप जैसी हस्ती हमें इनायत की, हम इसका शुक्र अदा कर। करीम आका ने राज खोला, फरमाया जब मैं हुजरे में बैठा था तो जिब्राइल अमीन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के महबूब, आपके सहाबा जो मस्जिद में तज़किरा जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला आसमानों पे बैठ पे उस पे रश कर। तो गोया जो मिलाद, हजूर का जो मिलाद होता है, दरअसल तज़किरा मुस्तफ़ा हो। अब बाज लोग ये कहते हैं आशिकों का, तो हम तो आशिकों के मानने वाले हैं, और मेरे पीर फरीद फरमाते हैं नासे नाथी माने इश्क असादा दीन ईमान, और फरमाते हैं इश्क मूल फरीद ना फिर सो रोज नवी हिम जस्र में आज। और ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका मिंचराबाद का, जिला बहावलनगर का, हजूर गंज शकर के जेर साया आप लोग रहने वाले हैं। फैज है हजूर बाबा फरीद गंज शकर का और हजरत खालिद पीर वली रहमतुल्लाह अलैह का। इसी तरह इस इलाके, ये जो रियासत बहावलपुर का हिस्सा रहा है, तो बहावलपुर के हुक्मरानों की निस्बत जो है इतना मजबूत थी हजूर ख्वाजा फरीद सिंह के साथ कि ये किताबों में लिखा हुआ है कि दुनिया ने नवाब सादिक मोहम्मद खान जैसा मुरीद नहीं देखा और ख्वाजा फरीद जैसा पीर नहीं देखा। यानी उनकी नियाज का ये आलम था अपने शेख के साथ। और मेरा ख्याल में ये इलाका रियासत बहावलपुर का हिस्सा रहा है, जिला बहावलनगर। आप फरमाते हैं इश्क मूल फरीद ना फिर सो रोज नमी हम चश्मे में आज। अजीज दोस्तों, ये जो हम तो आशिकों के मानने वाले, आशिकों के गुलाम हैं, और मैं आज की महफिल में तज़किरा जरूर करूंगा इस सरजमीन पे कि दो लोगों का लाज़िमन, कि मैं जाती तौर पे ये इल्म रखता हूं कि हजरत पीर फैजुल हक साहिब रहमतुल्लाह अलैह ताला ने बहुत अरसे बाद, दरमियान में काफी साल ऐसे गुजर गई कि इस दरबार का जो मकाम है हजरत पीर खालिद वली रहमतुल्लाह अलैह गंज शकर के बिरादर निस्बती, इस मकाम के रखने वाली शख्सियत यहाँ पे मदफन है। उनका कई सालों से, कई अशरे मुझे पता चला कि वो जो रूहानी निजाम है वो डिस्टर्ब था। और फिर फैजुल हक साहब ने आके इस आस्थाने का जो रंग है, रूहानी रंग, इल्मी रंग, जो फैज का रंग, उन्होंने फिर आके जगाया। और मुझे अभी यहाँ इस महफिल में आने से पहले एक बीबी मिली है, हमारी बहन, वो बता रही थी कि मेरी 4 बेटियां हाफिज हैं और चारों के चारों मरहून मिलत हैं। हजरत फैजुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से वो चारों हाफजा हुआ। मुझे पता है उन्होंने दरबार शरीफ पे जो इस्लाहात की, जो उर्स के हवाले से जो काम किए, थोड़ी सी उम्र में बहुत कर गए। और मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूं कि जिसने काम करने होते हैं, जिस पे दरबार वाला राजी होता है, जिससे काम करवाना होता है, उसमें उम्र का भी सवाल नहीं होता। हजूर ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम पूरी दुनिया में है। सिर्फ 57 साल की उम्र में विसाल किया उन्होंने,
सिर्फ 57 साल के, क्या होती है 57 साल की, लेकिन फरीद से वो काम लिया मुस्तफा करीम ने, पूरी दुनिया में फरीद, ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इमामुल आशिकीन कहलाए, आशिकों के इमाम कहलाए। और हजूर सुल्तान बाहू कहते हैं कि गौस कुतुब सब उरे उरे थे, आशिक वस्ते परे परे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया कोट मिठान शरीफ, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, आस्ताना लिया पीर खालिस वली। तो उस आस्ताने पे छोटी उम्र में बड़ा काम करा और उनके भाई तशरीफ फरमा है और उनका ये फैज चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। और मैं ये जो आस्ताने होते हैं ये जहन में रख लें कि इनका जो फैज है वो चल रहा है। जब वरफ़ाना ला का जिक्र मेरे मौला करीम ने कह दिया कि ए महबूब हमने आपका शान बुलंद करते रहना है, तो जो लोग मुंसलिक हो गए मुस्तफा करीम के साथ वो भी इसी तरह ता क़यामत उनका भी शान चलता रहेगा। ये हमारी और आपकी इसमें कोई, हाँ हम हिस्सा अगर हमारा शामिल वो फरमा ले तो हमारी खुशनसीबी, हम इसमें ना इतरा सकते हैं ना हम ये समझे कि ये हमारी वजह से है। इनका मकाम मुस्तफा करीम की गुलामी की वजह से है और ता क़यामत चलेगा। जिसने हिस्सा डाला उसकी अपनी खुशनसीबी। और मैं अगर जहाँ पे खलसाना साहब खानदान के जो लोग बैठे हुए हैं इस महफिल मिलाद की निस्बत से मैं आपको एक हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम और खाक नशीन होने की हैसियत से आपको एक नसीहत भी करके जा रहा हूँ। ये जहन में पल्ले बांध के रख ले, जो नहीं बैठे उन तक मेरा पैगाम पहुंचाए। देखें बात सुने, जो लोग मरकज से दूर हो जाते हैं, जो मरकज से दूर हो जाते हैं वो मिट जाते हैं और उनकी फिर दास्तान भी नहीं रहती दास्तानों। और आपका मरकज ये आस्थान है, आप इसकी खिदमत में अपना हिस्सा डाला करें। आप इसकी खिदमत में अपना हिस्सा डालेंगे, इस मरकज के साथ जुड़े रहेंगे, आपकी इज्जत में मौला कई हिस्से इजाफा फरमाएगा। जहां तक दुनियादारी की सवाल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं खुद भी वजीर आजम का मुशीर रहा हूं और वजीर आजम हाउस में मेरा दफ्तर रहा है और इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मेंबर भी रहा हूं, जिसका ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, जस्टिस के बराबर। 3 साल मैंने इस ओहदे पे काम किया है। ये बातें मैं आपको, और दुनिया में भी ऐसी जगह पे गया हूं, नॉर्वे में जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, दुनिया घूमी है, दुनिया भी देखी है, इक़्तिदार भी देखे हैं, ऐवान भी देखे हैं, पार्लियामेंट हाउस भी देखा है, सदर हाउस भी देखा है, वजीर आजम हाउस भी देखा है, इक़्तिदार में आती तब्दीलियां भी देखी हैं, सर्द गर्म हवाएं भी देखी हैं। सब कुछ देख के आप ये कहें कि ये पीर साहब तो ऐसे कह रहे हैं, पता तो है नहीं इक़्तिदार में मजा क्या होता है। इक़्तिदार के मजे भी आपको बता रहा हूं। जो कल के हुक्मरान थे आज हथकड़ियां पहने, जो उससे पहले थे उनने बाद में हथकड़ियां पहनी, जो उससे पहले थे उनने बाद में हथकड़ियां पहनी। ये जो दुनिया की हुकूमतें हैं, दुनिया की, ये आर्जी है, ज़हन में रख लो। दुनिया की हुकूमतें आर्जी हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हुकूमत कोई रहनी है अज़ल से लेके अबद तक तो वो मुस्तफा करीम की है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। लिहाजा दुनियादारों के पीछे के भागने की बजाय मुस्तफा करीम के प्यारों से नाता जोड़ो। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताओ ये बात, अभी पाकिस्तान के हालात ही देख लो, जो दुनिया के हालात नहीं जानते, पाकिस्तान के हालात ही देख लो। 75 साल में कितना हाकिम आए और कितना चले गए, कितनों ने हथकड़ियां पहनी, कितना जेलों में गए, कितना मुश्किलात में आए, कितना मुकदमों में आए, कितनों की इज्जतें कम हुई, कितना गद्दार कहलाए, कोई चोर कहलाए, कोई क्या कहलाए, है ना ऐसा? मुझे बताओ कभी दाता करीम की इज्जत में भी काम नहीं आए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मौसम जैसा भी हो, इलेक्शन हो ना हो, मार्शल हो या जमहूरी हुकूमत हो, सर्दी हो या गर्मी हो, बर्फबारी हो या ये फ्लड आए हुए हो, जो भी मौसम आया, जैसा भी मौसम आया, जैसे भी हुकूमतें आई, जैसे भी हालात आए, कभी बाबा फरीद के आस्थाने पे भी कमी हुई? बताओ मुझे, कभी लाल शहबाज कलंदर जाते हुए सुर्ख परचम भी कभी कम हुए? कभी गौस पाक का मिलाद 11वीं शरीफ मनाने वाले भी कम हुए?
कभी सुल्तान बाहू का उर्स मनाने वाले भी कम हुए, कभी शाह अजमेर का तज़किरा करने वाले भी कम हुए, कभी हुजूर ख्वाजा फरीद की काफियां पढ़ने वाले भी कम हुए। बताओ आप मुझे, तो फिर किसके साथ जो है वो ताल्लुक जोड़ना चाहिए? आप बताओ, दुनियादारों के साथ जिनकी शाही चंद दिन की है, या उन बादशाहों के साथ जिनकी शाही ता कयामत है? तो आप उन लोगों के साथ ताल्लुक जोड़ें जिनकी मौला ने इज्जतों की हिफाजत खुद उसने करनी है। और इसलिए मैं बिलखसूस हजरत पीर खालिस वली रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक जितना भी हजरात हैं जो दरबार शरीफ को संभाल रहे हैं, मैं इनसे, ये तो चला रहे अपना निजाम, मैंने देखा हुआ है, मस्जिद शरीफ देखी हुई है, दरबार शरीफ देखा हुआ है, दर्स है इनका सारा चल रहा है। बाकी कौम को भी इनके साथ अपना हिस्सा शामिल करना चाहिए ताकि इस दरबार की रौनक आबाद रहे, इन बुजुर्गों का फैज जारी और सारी रहे। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे जितना भी औलिया बुजुर्ग हैं शर्क गर्ब पूरी दुनिया में जाके देखें, ये सारा फैज गुंबद खिजरा का ही है।